क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है 6x+7 बटे में दे रखा है रूट के अंदर x-5 x-4। ये पहले करे हुए क्वेश्चन जैसा है, आप खुद से भी कर सकते हो। लास्ट में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो आप खुद से भी कर सकते हो। लास्ट वीडियो में मैंने नहीं कराए थे, मैंने छोड़ दिए थे, मैं करा देता हूँ अभी, और उसके फिर बाद हम आगे का जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। पहले इन क्वेश्चन को जो बच्चों कुछ ख़त्म कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, 6x+7 नीचे जो वो दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर लोगे, हो जाएगा x² प्लस में माइनस में 9x+20 बनेगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन dx, फिर आप नीचे वाले का वो dx डेरिवेटिव निकालोगे, ठीक है ना। जो कि निकलेगा 2x-9, जो कि हम बोलेंगे ऊपर वाले नहीं आ रहा तो हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम बोलेंगे 6x+7 किसी ए से मल्टीप्लाई बी से प्लस, सो 2ax 9a प्लस बी। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, सो हम बोलेंगे कि 6 इक्वल्स टू हो जाएगा 2a, 6 इक्वल्स टू हो जाएगा, 3 इक्वल टू a हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम बोलेंगे ऐसे ही यहाँ पे जो आपका माइनस का 9a प्लस में b है वो इक्वल टू आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। 3 को यहाँ पे डाल दूंगा तो माइनस का 27 प्लस में b इक्वल टू 7 हो जाएगा, तो b इक्वल टू 34 हो जाएगा। तो a का वैल्यू इतना आ गया, b का वैल्यू इतना आ गया। इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई 6x+7 कैन बी रिटर्न एज a की जगह पे 3 2x-9 प्लस 34, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और फिर जो वो हमारा इंटीग्रेशन है 6x+7 बटे में रूट के अंदर x² माइनस 9x+20 dx इक्वल टू बटे में रूट के अंदर x² माइनस में 9x+20 और उसकी जगह पे ये 3 2x-9 प्लस में 34 इसका इंटीग्रेशन, ठीक है ना, dx। फिर उसको हम जैसे अलग अलग कर लेते हैं वैसे करेंगे, ठीक है। सो वो आपका आ जाएगा, क्या बोलते हैं, 3 बार इंटीग्रेशन ऑफ 2x-9 बटे में रूट के अंदर प्लस 20 dx और प्लस में 34 x² माइनस 9x प्लस में 20 dx, ठीक है ना। तो इसका तो हम डायरेक्टली नीचे वाले को टी पुट करेंगे, सो वो ऊपर वाले का कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम में लिख के करना, सो लिख दो कि पुट, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो लिख के करना, ठीक है ना। पुट x² प्लस माइनस 9x प्लस 20 ऑल इक्वल टू टी, सो ये 2x माइनस में 9 dx इक्वल टू dt हो जा रहा है, ठीक है ना। सो हमारा वो बन जा रहा है कि भाई फिर आंसर आ जा रहे हैं कि 3 इंटीग्रेशन ऑफ dt बटे में रूट टी, ठीक है ना। और इसका फिर आएगा 2√t, ठीक है। और फिर उसके आप रिप्लेसमेंट्स कर लेना। उस साइड पे हम बोलेंगे उधर का जो आंसर आएगा प्लस 34, और हम बोलेंगे कंप्लीट स्क्वायर करेंगे। कंप्लीट स्क्वायर जब आप इसका करोगे तो यहाँ पे इसका कंप्लीट स्क्वायर खोल लो, x² माइनस में 9x प्लस 20। ये सब काम आप थोड़ा सा साइड में लाइन खींच के रफ वर्क में भी करके दिखा सकते हो कि ये सब करके x², समझ गए ना, साइड में रफ वर्क के अंदर कि x² माइनस में 9x प्लस 20, इसका जो मैंने कंप्लीट स्क्वायर वो मैं साइड में करके दिखा दूँ कि वो मैंने साइड में निकाल लिया, ठीक है ना, वो भी कर सकते हो, ठीक है। सो x² माइनस में वैसे बुक जब करके दिखाती है तो बुक तो करके ही नहीं दिखाती है, तो आप उसको क्वेश्चन के मेन सेक्शन में भी दिखा सकते हो। मेन सेक्शन में क्वेश्चन के मेन सेक्शन में भी दिखा सकते, मेन सेक्शन मेन पार्ट जो जहाँ पे क्वेश्चन का आपने मेन सब सॉल्व करके दिखा रहा है वहाँ पे भी वो चीज़ दिखा सकते हो, और साइड में भी दिखा सकते हो। बुक तो दिखाती नहीं है उस चीज़ को, ठीक है ना। बुक तो कहती है बस सॉल्व कर दिया और हो गया, डायरेक्ट कहती हो गया बस, ठीक है ना। हमारे को तो करके दिखाना पड़ेगा एग्जाम के अंदर, तो मैं भी कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 9 बटे में 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस में 9 बटे में 2 का होल स्क्वायर प्लस 20, ये सेम रहेगा, ठीक है। ये होगा 81 बटे में 4, इसको लिखना पड़ेगा 80 बटे में 4, ठीक है ना। सो ये आपका आ जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस में 9 बटे में 2 का स्क्वायर माइनस 1 बटे में 4, जिसको फिर हम 1 बटे में 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका पूरा आपका आंसर आ गया 1 मतलब 34 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे में
क्या हो रहा है, अंडर रूट के अंदर x माइनस में 9/2 का स्क्वायर माइनस में 1/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये आपका वो इंटीग्रेशन जो बनेंगे 34 लॉग मॉड के अंदर x, जो कि बनेगा x माइनस 9/2, ठीक है ना, और प्लस में रूट के अंदर ये पूरा, जो कि वो पूरा आगे जाके मैंने बोला वही बनता है एक्स स्क्वायर, समझ गए ना। आपको ये पूरा रिप्लेस करना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रिप्लेस करना होता है जो होता है, और फिर मैंने बोला कि वो तो ये बन जाता है आगे जाके, ठीक है ना। सो मैं ये रिप्लेस कर दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस में 9 + 20, ठीक है ना, प्लस सी आंसर होना चाहिए पीछे। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपका x + 2 होल थिंग डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 4x माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन निकाल के दिखाना है। अब नीचे क्वाड्रेटिक दे रखा रूट के अंदर, अगेन उसको पहले टी पुट करो, सॉरी टी कह रहा हूँ, पहले आप उसको डायरेक्टिव चेक करो। ठीक है ना, तो वो आएगा आपका 4 माइनस में 2x, क्या कर रहा हूँ मैं, 4 माइनस में 2x ये आएगा, ठीक है ना। और जो कि ऊपर वाले से मैच नहीं कर रहा, ठीक है, सो हम बोलेंगे कि भाई फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो ये बनेगा आपका 4a माइनस में 2ax प्लस में b कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। मैं बार बार वो सारे स्टेप लिखता हूँ, ये आपको भी करना है, सारे स्टेप बार बार लिखने हैं, क्योंकि वो फिर एक तरीके से हाथ की मेमोरी, मसल मेमोरी बन जाता है। तो एग्ज़ाम में फिर वो सारे स्टेप ऑटोमेटिकली आपका हाथ लिखते चले जाएगा। अभी आपने अगर ऐसे करा कि चल यार कि नहीं लिखता है सारे स्टेप, मोटा मोटा मेन मेन बातें लिख लेता हूँ, तो एग्ज़ाम में वैसे ही चलेगा हाथ। एग्ज़ाम में हबड़ हबड़ तबड़ होता है, वो होता है कि अरे यार इतना कम टाइम है, प्रेशर होता है, तो फिर उस टाइम पे वैसा ही हाथ चलेगा जैसा आपने पूरे साल प्रैक्टिस करा है। तो प्रैक्टिस ऐसे ही करो कि बार बार वो सारे स्टेप लिखो जो ज़रूरी होते हैं, इसलिए मैं सारे स्टेप बार बार कोशिश करता हूँ लिखूँ, ठीक है ना। आप भी ऐसे करो, ठीक है। तो कंप्लीट द कोफिशिएंट, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा 1 = -2a एंड -½ = a, ठीक है ना। और हम बोलेंगे कि 4a + 2, ए की जगह पे वो डाल दूँगा तो 2 हो जाएगा, वो भी माइनस का, ठीक है ना। ए की जगह पे ए का हाफ डाल दूँगा तो 4 से कट के प्लस b होल = 2 एंड b = 4 हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको आप रिप्लेस कर लोगे, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा, मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए, लग तो नहीं रहा। फिर भी एक बार आगे बढ़ा देता हूँ, सो मेरा जो आंसर बनेगा, हम ये कह रहे हैं कि लग नहीं रहा मुझे कोई दिक्कत पड़ेगा, मतलब पूरा आंसर बनेगा हाफ माइनस का हाफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, मतलब जो पूरा रिप्लेसमेंट्स करने के बाद मैं बताऊँ, पूरा आंसर बनेगा 4 माइनस में 2x बटे में रूट के अंदर 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 4 इंटीग्रेशन 1 बटे में अंडर रूट के अंदर 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। रिप्लेसमेंट होने के बाद ए और बी की ये बनेगा, और नीचे वाले को टी पुट कर लूँगा तो 1 बटे में 2, 1 बटे में √t, जो कि 2√t बनेगा, प्लस और वहाँ पे आपका 4 है, ठीक है। इसको आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना पड़ेगा, सो आप माइनस का वो एक्स स्क्वायर वो लेके 4x, ठीक है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 का स्क्वायर, सो x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, सो वो बन रहा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे में रूट के अंदर, और जो कि माइनस अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर ये, और वो पीछे आ जाएगा x माइनस में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, dx। सो मैं स्टेप स्किप कर दिया मैंने, कुछ मैं डायरेक्ट ही कर दिया क्योंकि मुझे नहीं लग रहा क्वेश्चन में कोई दिक्कत है। तो आंसर आ जाएगा माइनस में रूट के अंदर जो था आपका 4x माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 4, और इधर आपका आंसर आ जाएगा लॉग मॉड के अंदर, सॉरी लॉग नहीं आएगा, ये तो वो वाला साइन वाला फॉर्मूला लगेगा ना इधर, तो ये तो साइन वाले फॉर्मूले से होगा, साइन इनवर्स एक्स बटे में ए। आई थिंक मैं ठीक हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 20, x + 2, ठीक है ना, बटे में दे रखा है आपको रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 2x + 3, ठीक है ना।
सो इसमें आप बोलोगे कि नीचे वो क्वाड्रेटिक दे रखा है तो उसका आप डेरिवेटिव चेक करोगे, जो कि आपका आएगा 2x+2, ठीक है ना, जो कि ऊपर वाले से मैच नहीं कर रहा, तो फिर वो आप ए और बी वाला कॉन्सेप्ट दोबारा से अप्लाई करोगे। सो ठीक है, समथिंग ए मल्टीप्लाई समथिंग बी प्लस एंड दैट इज इक्वल्स टू 2ax प्लस में 2a+b एंड कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, ठीक है। सो 1 इक्वल टू 2a एंड 2a प्लस b इक्वल्स टू 2, हाफ इक्वल्स टू a, ठीक है ना, एंड 2a+b इक्वल्स टू 2, हाफ की जगह बढ़ा तो 1 प्लस में b इक्वल टू 2 एंड p इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो ए और बी का ये वाला वैल्यू आ गया। सो मैं बोलूँगा कि मेरा जो x+2 है बटे में था आपका रूट के अंदर x² प्लस में 2x+3, इट कैन बी रिटन एज हाफ 2x+2 प्लस 1 होल थिंग डिवाइडेड बाय, फिर जिसको हम अलग अलग कर सकते हैं, किताब उसको डायरेक्टली अलग अलग करते हैं जब एग्जांपल्स करवाती है ना, तो हम लेंगे हाफ x² प्लस में 2x+3, ठीक है ना, और हम बोलेंगे इसका इंटीग्रेशन dx इजिकल्स टू इसका इंटीग्रेशन dx इजिकल्स टू इसका इंटीग्रेशन dx, ठीक है ना, और इसका इंटीग्रेशन तो हम बोलेंगे सीधा आएगा, हमारे को पता है कि वो नीचे वाले को हम टी पुट करेंगे तो नीचे √t बनेगा, फिर √t का वो 2√t आएगा, ठीक है ना, एंड प्लस इधर हम नीचे कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा, और कंप्लीट स्क्वायर करना करता हूँ तो x² प्लस में 2x+3, तो x+1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो x+1 का स्क्वायर प्लस में 2, 1 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, रूट थोड़ा लिखने में वो हो जा रहा है पर समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा आपका √t विच इज रूट के अंदर x² प्लस में 2x+3, और प्लस में ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड के अंदर x+1 प्लस रूट के अंदर ये पूरा वो x² प्लस 2x+3। क्वेश्चन वाज 21, ठीक है। लास्ट सेकंड लास्ट जो है वो है 22, उसके बाद 2 MCQs दे रखे हैं, ठीक है ना, ये दे रखा है x प्लस में 3 डिवाइड में दे रखा है x² माइनस में 2x माइनस में 5, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करके दिखाना है। सो हम बोलेंगे नहीं, फिर इसका नीचे वाले का डेरिवेटिव निकालो x² माइनस में 2x माइनस 5 का, ठीक है ना, सो हम बोलेंगे वो हो जाएगा आपका 2x माइनस में 2, और वही फिर दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। सम ए से मल्टीप्लाई सम बी से प्लस, सो x+3 ऑल इक्वल टू 2ax माइनस में 2a+b कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, ठीक है ना, सो 1 इक्वल्स टू 2a एंड माइनस का 2a प्लस b ऑल इक्वल टू 3, सो हाफ इक्वल्स टू a। कमाल की बात है लास्ट के क्वेश्चन जल्दी हो रहे हैं, लास्ट के क्वेश्चन ज़्यादा आसान लग रहे हैं, ठीक है ना। इसका एक रीज़न ये है कि अभी हमारी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है, हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो लास्ट के क्वेश्चन ईजी लगते हैं, ठीक है ना। आगे करते हैं, तो हाफ यहाँ पुट करूँगा तो -1 प्लस में b ऑल इक्वल टू 3, सो b इक्वल टू 4। सो हमारे दो नंबर्स निकल के आ गए, a इक्वल टू इतना एंड b इक्वल टू इतना। सो हम बोलेंगे कि जो आपको x+3 डिवाइडेड में ये x² माइनस में 2x माइनस में 5 dx इसका इंटीग्रेशन पूछ रखा था, आप उसे कह सकते हो हाफ 2x प्लस 2x माइनस 2 होल थिंग डिवाइडेड बाय x² माइनस में 2x माइनस 5
इंटीग्रेशन डी एक्स, और बी जो था वो था 4, तो प्लस में 4 1/में एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 5 dx। तो इसका आप ऐसे इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हो। ये हो जाएगा हाफ, ठीक है ना। नीचे वाले को मैं टी पुट करूँगा, 1/t आएगा, और आपकी बार लॉग बनेगा 1/t का जो इंटीग्रेशन होगा वो लॉग बनेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा स्किप कर दिया, वैसे आप एग्जाम में लिख लिख के करना, ठीक है ना, कि इसके बाद लिखना कि पुट, इसको मैं टी पुट कर रहा हूँ, ऐसे लिख के दिखा देना, ठीक है ना, ताकि नंबर कटने का चांस ही ना रहे, ठीक है। आगे सो हम बोलेंगे कि माइनस में 2x प्लस 5 एंड प्लस 4, और यहाँ पे हमारे को कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा। कंप्लीट स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा, और वही 1 का स्क्वायर घटाना भी पड़ेगा, प्लस 5 2 का स्क्वायर 1/में प्लस 2 का स्क्वायर dx टू 10 इनवर्स बनेगा, तो प्लस में 4 1/a, सो 1/2 10 इनवर्स x/में x माइनस 1/में 2, ठीक है। तो इससे 2 कट जाएगा, तो 2 10 इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 1/2 लॉग ऑल दैट। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। कुछ मिस्टेक कर दिया, क्या मिस्टेक कर दिया? सो जो मिस्टेक कर दिया, हाँ तो मिस्टेक कर दिया ना, क्या मिस्टेक कर दिया? कुछ मिस्टेक तो दिख नहीं रहा, शिट। ये जो 5 था ये माइनस का था, -5 था ना, -5, तो -1 -5 इट्स -6, उससे √6 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। सो माइनस में √6 का होल स्क्वायर, और अब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, 10 वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, अब फॉर्मूला लगेगा आपका, ये छोटे से प्लस माइनस से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। और ट्राई करना, जैसे एग्ज़ाम में अगर आप जाते हो तो क्वेश्चन करने के बाद एक बार क्वेश्चन, मतलब एग्ज़ाम में जब आपका पेपर अगर पूरा हो जाए, ट्राई करना है कि टाइम 3 घंटे का अगर पेपर है तो 3 घंटे से पहले पेपर पूरा हो जाए, और 15-20 मिनट बचे, उसमें 15-20 मिनट में क्वेश्चन पेपर को चेक करना है, मतलब अपने आंसर शीट को चेक करना है, मैंने कुछ प्लस माइनस में मिस्टेक तो नहीं कर दिया, और उस वजह से मेरा कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गया, क्योंकि वो हल्की सी प्लस माइनस की मिस्टेक बहुत गड़बड़ कर देती है, ठीक है ना। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा प्लस, अब फॉर्मूला लगेगा 4 लॉग वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्स माइनस ए के स्क्वायर में लगता है, तो लॉग वाला 1/2a 1/2a, ठीक है ना, लॉग x/में a, सॉरी x माइनस में a, x प्लस में a। अब मैच तो करना चाहिए, सो 2/√6 लॉग, ठीक है, अब मैच करिए, ठीक है। तो 2x प्लस 4 आएगा, ठीक है ना, और फिर हम बोलेंगे कि भाई 5x प्लस 3 ऑल इक्वल टू a, 2ax प्लस 4a प्लस b, ठीक है। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, सो 5 इक्वल टू 2a एंड 5/2 इक्वल्स टू a, ठीक है। और दूसरा हम बोलेंगे कि 4a प्लस b इक्वल टू 3, सो 5/2 लिख दो, 5/2 प्लस b इक्वल टू 3, इन्हें कटने के बाद 2 10, सो b इक्वल टू -7, 5x प्लस 3 बटे में रूट के अंदर आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, हम बोलेंगे यू कैन राइट इट एस dx, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे यू कैन राइट दैट इंटीग्रेशन एस 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 बटे में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 10, ठीक है ना, और dx एंड -7 इंटीग्रेशन 1 बटे में 4x प्लस 10, ठीक है ना, dx, एंड फिर इसको आप 5/2, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन वो 2√t वापस जो अभी तक हुए बार बार आपको समझ में आ गया होगा अब तक, ठीक है ना, -7, अब इसका जब हम करेंगे तो कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट इज़
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, मतलब साइड में जैसे मैंने रफ वर्क के लिए जगह ले रखी है, मैं वहाँ करके दिखा रहा हूँ। एग्ज़ाम में ऐसे समझो, ठीक है ना, मेरी शीट है ये, ठीक है, तो ऐसे एग्ज़ाम में कर रहे हो आप, ठीक है। और फिर हम इसको कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका x प्लस में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस 10, तो वो हो जाएगा आपका x प्लस में 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस में 6, और जिसको हम रूट 6 का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। सो वो बनेगा इंटीग्रेशन 1/में अंडर रूट के अंदर x प्लस में 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस में रूट 6 का होल स्क्वायर dx। सो ये आएगा आपका 5 रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 10, ठीक है ना, एंड माइनस में 7। ये आपका फॉर्मूला बनेगा, लॉग वाला ही फॉर्मूला बनेगा अभी तो, x प्लस 2 प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 10। ठीक है, आंसर ठीक है, ठीक है। लास्ट 2 MCQs बचे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है जो, वो कह रहा है कि आपको ये बताना dx बटे में ये बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। सो इसको आपको वो करना पड़ेगा, तो आप करो। ठीक है, सो ये जो बन रहा है ये एक्स स्क्वायर प्लस वो टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला आएगा, ठीक है ना। तो टेन इनवर्स के चारों आंसर में टेन इनवर्स है, लेकिन हमारे को पता है कि फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/में ए। अब इसमें ये ए का काम करेगा, सॉरी ए का काम ये है, ठीक है ना। सो 1/1, तो 1/1 आएगा, तो 1/1 तो लिखा ही नहीं जाएगा। तो कौन सा जिसमें 1/1 जो लिखा ही नहीं है, मतलब समझिए ना, बी और डी, समझिए ना, 1/1 टेन इनवर्स आएगा, तो ये मतलब ये आगे लिखा ही नहीं होना चाहिए। सो हम बोलेंगे वो बी और डी में, ठीक है ना। और उसमें भी जो टी ये आएगा तो वो बी है, बी में। पूरा सॉल्व कर लो या थोड़ा सा वैसे कर लो, लेकिन बेसिकली बताऊँ तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने वाला ही है, कहीं ना कहीं पूरा सॉल्व करके ही थोड़ा थोड़ा सा दिखता है कि हाँ एक्चुअल आंसर कौन सा है, ठीक है। 25वां दे रखा उसने, इंटीग्रेशन 9x माइनस में 4x स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसके लिए भी वही करना पड़ेगा, माइनस कॉमन ले लो पहले, 4x स्क्वायर माइनस में 9x, ऐसे होगा, ये ऐसे ही होगा, 4 कॉमन ले लो, ठीक है, 9/में 4x 4, ठीक है, x माइनस 9/में 8 का होल स्क्वायर माइनस में 9/8 का होल स्क्वायर, और बस 9/8 का होल स्क्वायर, बस यही, ठीक है। सो इससे अगर हम थोड़ा अंदाज़ा लगाने का कोशिश करें, सो हमारा जो ये बन रहा है, ये माइनस अंदर जाएगा, ठीक है ना। जब ये माइनस अंदर जाएगा, सो हमारा ये बनेगा, क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है ना। रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, साइन इनवर्स वाले आंसर्स आएंगे, ठीक है ना। ये जो 4 है ये रूट के अंदर होगा, मतलब इस पूरे के ब्रैकेट के बाहर होगा, ठीक है ना, और रूट के बाहर आके 2 बन जाएगा। सो ब्रैकेट के समझ गए ना, 1/2 बन जाएगा, 1/2 बी और डी में दे रखा है, तो बी और डी में से कोई एक आंसर ठीक है, ठीक है। अब उसमें से भी ठीक कौन सा है, तो बी में दे रखा है 8x माइनस में 9, और टी में दे रखा है 9x माइनस में 8। अगर इसको आप बनाओगे तो 8x माइनस में 9 बनेगा। सो मेरा जो बी ऑप्शन है वो ठीक है। ये पूरा सॉल्व कर लोगे, मोटा मोटा बात करूँ तो क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा ही बना रखा है कि पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर दिखना स्टार्ट होता है कि सही आंसर कौन सा है, ठीक है ना। तो दोनों में ही आंसर बी है, ऊपर वाले का इस वाले का, दोनों का आंसर बी है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे, जो कि है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है। एक फॉर्मूला नहीं होता जो सारे फंक्शन के इंटीग्रेशन निकाल सके। सो मैथमेटिशियन ने अलग अलग टाइप के फंक्शंस का इंटीग्रेशन निकालने के लिए अलग अलग टाइप के मेथड्स बनाए, ठीक है ना। सो इंटीग्रेशन में मैंने बोला था कि पॉलीनोमियल में तो कोई दिक्कत होता ही नहीं, इनमें सब्स्टिट्यूशन काम कर जाता है। मैंने आपको बोला था कि रैशनल फंक्शंस जो होते हैं उनके लिए जो मेथड बनाया गया था वो था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, जो मैंने बहुत शुरू की वीडियो डाली थी। ये जो प्ले लिस्ट है जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हो, उस प्ले लिस्ट की जो स्टार्टिंग की जो वीडियोज़ होगी ना, स्टार्टिंग की 3rd या 4th नंबर का जो वीडियो होगा, उसमें मैंने ये बात बताया था, ठीक है ना। सो अब कई बच्चे कहते हैं तो सर ये अभी तक हम ये क्या कर रहे थे, ये भी तो हम रैशनल फंक्शन सॉल्व कर रहे थे, ये भी कर रहे थे, ये भी एक तरीका होता है रैशनल फंक्शन को सॉल्व करने का। लेकिन मैथमेटिशियन ने ये जो एक कहा जाता है काफ़ी अच्छा दिमाग लगा के एक डेडिकेटेड मेथड जो बनाया गया था रैशनल फंक्शंस के लिए, वो था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन एक डेडिकेटेड मेथड है जो रैशनल फंक्शन के लिए ही बनाया गया था। ये भी एक तरीका है, कंप्यूटिंग स्क्वायर वगैरह करके हम कर लेते हैं, लेकिन रैशनल फंक्शन के लिए जो डेडिकेटेड मेथड है वो हम कहते हैं
पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है ना। वो मेथड कैसे काम करता है बताऊँ, तो वो मेथड सिंपल इस वाली चीज़ पे काम करता है कि भाई क्वाड्रेटिक जैसे मैंने बोलता आपको कि 1/, लीनियर में तो कभी रैशनल फंक्शन ने दिक्कत दिया ही नहीं, वो तो आराम से सॉल्व हो जाता है, उसको नीचे वाले को टी लेट करो और हो जाता है, ठीक है ना। 1/, क्वाड्रेटिक में दिक्कत स्टार्ट होता था। यहाँ पे मैथमेटिशियन दिमाग ही लगाया था जब मैथमेटिशियन ने रैशनल फंक्शन में सोचा था ना कि रैशनल फंक्शन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेथड तो थे, कंप्लीट स्क्वायर करके तो लोग कर लेते थे, लेकिन कुछ मैथमेटिशियन ने सोचा कि यार क्वाड्रेटिक को हम स्प्लिट टर्म करके लीनियर में तोड़ना ये भी तो हम करते आए हैं, ये भी तो एक तरीका होता है क्वाड्रेटिक में, ये भी तो क्वाड्रेटिक एक मैथमेटिक्स है, ये कंप्लीट स्क्वायर ही क्यों करना, ये भी तो एक होता है। तो अगर मैं ये कर लूँ, सोचो आपको बोलना है कि ये जो पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड है ये किस पे काम करता है, ये बनाया गया है रैशनल फंक्शंस के लिए, ठीक है ना। मैथमेटिशियन ने बोला कि देखो भाई जब हम जैसे कोई 1/, क्वाड्रेटिक के बारे में बात कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक में वो कंप्लीटिंग स्क्वायर वगैरह ही क्यों लगाना, उतना बड़ा वो सब क्यों करना। हम क्वाड्रेटिक को इतने सालों से मतलब हमारे पास एक मेथड है स्प्लिटिंग टर्म का, वो करते आए हैं, और हम अपने क्वाड्रेटिक को ऐसे लीनियर्स में तोड़ते हैं ना, लीनियर इंटू लीनियर, ये करते आए हैं ना। जैसे आपको बता दूं कि एक ये 2x² + 3x + 1 अगर मैं आपको एक क्वाड्रेटिक दे रहा हूँ तो इसको आप स्प्लिटिंग टर्म जब लगाते हो तो आप हो जाता है ना कि 2x + 1 आ जाएगा इसमें, एक जब स्प्लिट करोगे और एक x + 1 बन जाएगा, ये तोड़ते हो। ये हम बोलते हैं इसे 6 से आप उसका आप छोटे उसमें 2 × 3 ऐसे लिख सकते हो, समझ गए ना। 6 को आप 2 × 3 ऐसे लिख सकते हो, तो बोलेंगे ये आपने ये ऐसे ही है, ये एक बड़ा है, जैसे 6 बड़ा नंबर है इसको 2 छोटे नंबर के गुणा में लिखा हुआ है, तो ऐसे हम बोलते हैं एक बड़ा पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको 2 छोटे पॉलिनोमियल 2 लीनियर्स में, लीनियर छोटे हो गए, ठीक है ना, 2 छोटे लीनियर के मल्टीप्लाई के रूप में लिखा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन कहलाता है कि ये दोनों इसके फैक्टर्स है, समझ गए ना, ये दोनों इसके फैक्टर्स, जैसे 6 के ये दोनों फैक्टर्स है, 6 को फैक्टराइज करके लिखा हुआ है, ऐसे हम बोलते हैं इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके लिखा हुआ है हमने, समझ गए ना। तो हम कई मैथमेटिशियन ने बोला कि भाई हम क्वाड्रेटिक्स को आज तक फैक्टराइज करते आए हैं, क्वाड्रेटिक के हम तो क्यूबिक को भी फैक्टराइज करते आए हैं। छोटी क्लासेस से आपने सीखा होगा ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं वो आगे जाके 3 लीनियर्स में टूटते हैं, आपने सीखा होगा, तो वो के 3 ब्रैकेट टूटते हैं, आपको याद हो गई सारी बातें। क्वाड्रेटिक में आपने सीखा होगा क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनता है वो ऐसे 2 जगह पे काटता है, और जो 2 जगह पे काटता है उसके 2 जीरोज़ होते हैं, और जो 2 ब्रैकेट होते हैं वो 2 वैल्यूज़ देते हैं, 2 जीरोज़ की वैल्यूज़। जो क्यूबिक होते हैं वो 3 जगह पे काटते हैं ऐसे घूम घूम के, और उसके 3 जीरोज़ की वैल्यू उसके 3 ब्रैकेट्स देते हैं, वो सब आपने सीखा होगा छोटी क्लासेस के अंदर। वो सारी बातें यहाँ पे लिंक करती है, करे हाँ ये सब काम आ रहा है वो छोटी क्लास में जो सीखा था, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं करना, मतलब 12th क्लास पे फोकस करो, उतना ज़्यादा नहीं जाना छोटी क्लासेस की बातों पे, यहाँ पे रहना, फोकस करना, ठीक है ना। तो उम्मीद लगा रहा हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। मैथमेटिशियन बोला कि हाँ हम आज तक करते हैं क्वाड्रेटिक को ऐसे स्प्लिट वगैरह करते हैं, ठीक है ना, लीनियर्स में स्प्लिट होते हैं, स्प्लिट मिलटर्म हम ये लगाते हैं, उसके हमारे को बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, करते हैं हम, ठीक है ना। सो मैथमेटिशियन बोला कि अगर सोचो कि अगर हम ये कर लें अपने क्वाड्रेटिक को ऐसे लीनियर में स्प्लिट कर लें, और वो जो लीनियर है वो ऐसे अलग अलग हो जाए, 1/, में लीनियर, और वो वाला प्लस या माइनस में जो भी करके वो अगला लीनियर अलग हो जाए, और फिर हम उसका इंटीग्रेशन कर दें, तो क्या ये ज़्यादा आसान नहीं है, ये ज़्यादा थोड़ा आसान सा नहीं फील हो रहा कि हम बोले कि वैसे बता दूं आसान होगा नहीं, अभी लग रहा है आसान, पर आसान जब भी हम करेंगे आसान फील, आसान नहीं लगेगा, जब करेंगे आसान नहीं लगेगा, शुरू शुरू में आसान लगता है पर टाइम लगता है, इस मेथड में भी समय लगता है, ठीक है ना। पार्शियल फ्रैक्शन भी छोटा मेथड नहीं है, ठीक है, लेकिन मोटा मोटा मैथमेटिशियन बोला अगर हम क्वाड्रेटिक से क्वाड्रेटिक को हम ऐसे स्प्लिट कर ले और वो फिर बाद में जाकर ऐसे स्प्लिट अप हो जाए, तो बोलेंगे फिर तो इसका तो इंटीग्रेशन 1/, में लीनियर में तो कोई दिक्कत होता ही नहीं है, 1/, लीनियर 1/, लीनियर इनको तुम आराम से इंटीग्रेशन कर देंगे, समझ गए ना। ऐसे मैथमेटिशियन ने सोचा अगर किया जा सके तो, ठीक है ना। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि मैथमेटिक्स ऐसे काम नहीं करता, 1/, में इसको आप ऐसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको पूछता हूँ, बताओ कैन यू राइट 1/, में 2 × 3 एज 1/, में 2 + 1/, में 3, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? नहीं, दोनों का आंसर बराबर नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगेगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ऐसा होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ये एलसीएम वगैरह लोगे आप जो भी करोगे, और इसका आंसर आएगा 5/, में 6, और ये है 1/, में 6। मतलब बेसिकली मैं एक कहना चाह रहा हूँ 1/, में 2 × 3 इज नॉट इक्वल टू 1/, में 2 + 1/, में 3। मतलब जैसे 1/, में 2 लीनियर मल्टीप्लाई हो रहे हैं
उसको आप ऐसे करके 1/में एक लीनियर प्लस 1/में दूसरा लीनियर ऐसे अलग अलग करके नहीं लिख सकते, मैथमेटिक्स ऐसे काम नहीं करता। लेकिन एक चीज़ आप कर सकते हो, आप ऊपर कुछ नंबर्स में छेड़खानी करो तो आप ऐसे अलग अलग कर सकते हो, नीचे वाले आप अलग अलग मतलब जो नीचे मल्टीप्लाई है उनको अलग अलग प्लस में कर सकते हो अगर आप ऊपर कुछ नंबर्स में छेड़खानी करो। क्योंकि आप देखो, जब आप नीचे वाले जो गुणा में उनको प्लस में ऐसे अलग अलग नीचे से अलग अलग करते हो ना, तो जब वो क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं नीचे सेम नंबर जनरेट होता है, नीचे कोई दिक्कत नहीं आती। नीचे 2 into 3 जब क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे ना तो नीचे 6 2 into 3 ही जनरेट होगा, ऊपर 5 जनरेट होता है, ऊपर 1 है और ऊपर 5 जनरेट हो जाता है। समझ गए ना? अगर इसका और इसका आंसर नीचे डिनोमिनेटर सेम आता है, डिनोमिनेटर में दिक्कत नहीं है, दिक्कत न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर इसका 1 है, न्यूमरेटर उधर 5 जनरेट होता है, तो मैं इसके न्यूमरेटर में कुछ यहाँ पे नंबर में हेर फेर कर दूँ, जैसे वो करते थे कुछ ए से प्लस कर दो, बी से कुछ कर दो, ऐसे हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बता दूँ, अगर मैं यहाँ पे ऊपर यहाँ पे 1/6 से कर दूँ और वहाँ 1/4 से कर दूँ तो हो जाएगा। इसको समझ गए ना, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अरे आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? मतलब इसको आप ऐसे करोगे तो ये आएगा 1/2 और वाई का 1/2, ठीक है ना? और वो एडअप होकर वो 1 बनेगा। समझ गए ना? मतलब बेसिकली मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो आपके जो नीचे दो चीज़ें मल्टीप्लाई में है उसको आप अलग अलग करके प्लस में अलग अलग करके कर सकते हो। आपको वो जो ऊपर वो जो है ना उसमें आपको ऊपर उनको अलग अलग दो अलग नंबर्स में स्प्लिट अप कुछ कुछ अलग नंबर में दिमाग लगाना पड़ेगा, वो अलग नंबर्स में ये कुछ करना पड़ता है। अब देखो इसका एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। इसी को उठाता हूँ, इसी वाले को, ठीक है ना? 1/में 2x² प्लस में 3x प्लस 1 इंटीग्रेशन dx, ठीक है ना? इसको अगर हम स्प्लिट अप करते हैं तो क्या हो गई, जो मैंने बताया 2x प्लस 1 एंड x प्लस 1, ऐसे स्प्लिट अप हो जाएगा, ठीक है ना? अब बोलेंगे इसका इंटीग्रेशन dx निकालने की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना? अब इसको थोड़ा पहले यहाँ नीचे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन को 2 मिनट साइड कर दें, ठीक है ना? हम बोलते हैं कि यार ये जो है, हम बोलेंगे इसको हम ऐसे वो प्लस करके अलग अलग कर सकते हैं, ऊपर जैसे मैंने बात किया अलग अलग कर सकते हो, लेकिन ऊपर वो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने ऊपर दिमाग लगा के मैंने वो 1/6 और 1/4 आएगा तो वो बन जाएगा। नीचे वाले वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो वैसे मैं कर ये दो अलग अलग वो प्लस में अलग अलग हो जाएंगे, और मुझे वही चाहिए, वो जो मुझे प्लस में वो अलग अलग चाहिए ताकि वो इंटीग्रेशन वो लॉग में सीधा वो 1/लीनियर लॉग में सीधा इंटीग्रेशन हो जाए, बात खत्म हो जाए। और मेरे हो जा रहे हैं लेकिन ऊपर वो मुझे करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ होंगे कुछ ए और होगा कुछ भी, होगा कुछ होगा कुछ भी और हो जाएगा। अब यहाँ पे हम फिर वही पीछे जो हमने चीज़ें सीखी हैं उनको हम एक तरीके से इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा मैच करता है, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा मैच करता है। हम बोलते हैं ठीक है, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि इसका आंसर इसके बराबर है, मतलब कोई ए और बी होगा तो इसके आप इक्वलेट कर दोगे, ठीक है ना? जैसे कोई दो नंबर थे 1/4 और 1/6 और 1/4 जो मैंने रखे तो कर दिया मैंने इसकी इक्वल। अब मैं कह रहा हूँ हाँ यहाँ पे भी कोई ए और बी कोई दो नंबर होंगे जो मैं रख दूँ तो इसका आंसर इसकी इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना? तो मैं कह रहा हूँ फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो इसका नीचे वाला बेस तो सेम हो गई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने में ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई और ऊपर वाला भी फिर सेम होगा। सो 1 = a इंटू दिस वैल्यू और b इंटू दिस वैल्यू वो 1 के बराबर होगा। समझ में आ रहा? समझ गए ना? मैं ये कह रहा हूँ कि दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू यहाँ पे जो वैल्यू है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने पे ये भी एक फ्रैक्शन बनेगा, ठीक है ना? इसका न्यूमरेटर उसके न्यूमरेटर के और इसका डिनोमिनेटर उसके डिनोमिनेटर के बराबर होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में ये इससे मल्टीप्लाई वो जो न्यूमरेटर होगा वो 1 के बराबर होगा, और डिनोमिनेटर में तो भाई ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई में दोनों मल्टीप्लाई होंगे वो उसके बराबर है ही, ठीक है ना? तो हम न्यूमरेटर इक्वल टू न्यूमरेटर कर देते हैं, वो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट वाला जैसा कुछ कुछ हो जाता है। तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि जो 1 होगा वो बराबर होगा a इंटू में x प्लस 1 प्लस में b इंटू में 2x प्लस 1। आई आपको थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? सो हम बोलते हैं 1 = ax प्लस 1 प्लस 2bx प्लस 2, ठीक है? और उसके बाद हम बोलते हैं x वालों को एक साथ ले लेते हैं, थोड़ा सा अलग हो जाता है अब ये कंप्लीट स्क्वायर वाला जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में मेथड बताया उससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना? x वाले ज़्यादा आ जाएंगे, अब x वालों को कॉमन भी लेना पड़ेगा, ठीक है? सो a प्लस बी एक्स प्लस सॉरी ये बनेगा, ठीक है ना? a प्लस बी। अब हम यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे x तो है ही नहीं, हम लेकिन यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो ना, प्लस में 0x, ठीक है? फिर हम कहते हैं कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट। बोलेंगे कंपेयर द कोएफिशिएंट्स,
तो हम बोलते हैं देखो भाई ये यहाँ पे एक्स के साथ वाला एक्स के साथ वाले के बराबर होना चाहिए, समझे ना, वो अगर वो बराबर है, और विदाउट एक्स वाला विदाउट एक्स वाले के बराबर होना चाहिए, ठीक है। सो 0 इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a प्लस बी इक्वल टू होना चाहिए 1, ठीक है। यहाँ से आप निकालो आंसर, तो माइनस ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। या फिर मतलब इसको आप इक्वेशंस जैसे होती है 2 वेरिएबल इक्वेशन जो 10वीं क्लास में सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व कर सकते हो। 2 वेरिएबल इक्वेशन होती थी ना, a प्लस बी इक्वल टू 0 और a, सॉरी कुछ तो मिस्टेक हुआ है, ये 2b है, 2b था प्लस 2b प्लस 2b, ठीक है ना। सो हम बोल रहे हैं यहाँ पे आ रहा है a प्लस 2b इक्वल टू 0 है और a प्लस बी इक्वल टू 1 है। सो हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, तो वैसे करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। सो बोलेंगे दैट a प्लस में b इक्वल टू 1 है एंड a प्लस में 2b ऑल इक्वल टू 0 है, एंड फिर इसको माइनस माइनस एंड माइनस इसे काट के, सो माइनस का b इक्वल टू 1, सो b इक्वल टू -1, एंड फिर उसको आपको a की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से a का वैल्यू निकाल लो तो आपका आ जाएगा a इक्वल टू 0 2, a इक्वल टू 2, ठीक है। तो a का वैल्यू 2 आ गया और b का वैल्यू -1 आ गया, ठीक है ना। तो बोलेगा वो जो दो नंबर मैं कह रहा था कोई दो नंबर होंगे जिसके लिए इक्वलेट हो जाएगा, वो दो नंबर ऐसे ऐसे हम निकाल लेते, समझ गए ना, जैसे हमने पहले किया वैसा सही कुछ है, ठीक है। हल्का सा अलग है लेकिन, तो हम बोलेंगे सो वी कैन राइट जो ऊपर वाला था 1 में ऑल इक्वल टू a विच इज़ 2 में 2x प्लस 1 एन प्लस में, सॉरी आप प्लस में लिख दो -1, उसको बाद में साइन चेंज कर देंगे x प्लस 1, ठीक है ना। फिर हम बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx, ठीक है ना। और इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम 2 को बाहर रख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है, माइनस का 1 इंटीग्रेशन ऑफ मतलब -1, ठीक है, x प्लस 1 dx, और नीचे वाला वो जो उसको दोनों को हम टी पुट कर देंगे, यहाँ पे 2 dx इक्वल टू dt आएगा, ठीक है ना। जो 1/2 आएगा वो बाहर वाले 2 को काट देगा, सो आ जाएगा आपका log 2x प्लस 1 एंड माइनस में यह आएगा आपका log x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका log 2x प्लस 1 डिवाइड में x प्लस 1, ठीक है, एंड प्लस से, तो ये आपका आंसर आ गया। अब ये जो मैंने आपको करके दिखाया, ये जो मैंने लिया 1 में 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1, यही सेम मैंने यहाँ पर, अगर आपको याद हो, मैंने कंप्लीट द स्क्वायर से भी किया था, यही सेम कंप्लीट द स्क्वायर से जो मेरा आंसर आया था, ये मेरा ये आंसर आया था। इस आंसर में मेरा एक मिस्टेक हो गया था, मतलब मिस्टेक नहीं हो गया था, मतलब मैंने वो लिख दिया था वीडियो में, मतलब वो मेंशन किया था वीडियो के अंदर कि मैंने ए को रिप्लेस नहीं किया था। अगर मैं यहाँ पे ए को रिप्लेस कर दूँ, ए का जो मेरा वैल्यू था दैट वाज 1/4, तो 1/4 अगर मैं ए का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करूँगा ना, सो ये इस वाले 4 को हटा देगा, वो 1/4 नीचे ऊपर से आके हटा देगा, ठीक है ना। और मेरा फाइनल आंसर ये बचेगा। अब ये जो आंसर है वो आंसर आप में से कई बच्चे बोलोगे तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, मतलब मेथड अलग अलग आंसर अलग आएगा, नहीं, ये आंसर वो आंसर एक ही आंसर है। अब मेरे को देखना है कि कौन बच्चा इसमें करके दिखाता है, इस आंसर को उस आंसर के इक्वल साबित करके दिखाता है। मैं उम्मीद लगाता हूँ कि आपको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड समझ में आया होगा, ये मेथड क्या है और कैसे काम करता है। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का जो मेथड है वो रैशनल फंक्शन के इंटीग्रेशन निकालने के काम आता है। ये मेथड कहता है कि जैसे अगर आपको 1/2 में क्वाड्रेटिक कोई रैशनल फंक्शन दे रखा है, तो जो क्वाड्रेटिक है उसको आप 2 लीनियर में स्प्लिट कर सकते हो, स्प्लिटिंग मिनिटम वगैरह लगा के। और ये कहता है कि वो जो 2 लीनियर में आप स्प्लिट करोगे वो दो लीनियर को आप अलग अलग कर सकते हो। सो बेसिकली ये कह रहा है कि वो जो आपके फ्रैक्शंस है 1/2 में, समझ गए ना, ये फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शन के आप टुकड़े कर सकते हो। पार्शियल मतलब पार्ट करना, टुकड़े करना, समझ गए ना, इसलिए इस मेथड का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। हमारे जो फ्रैक्शंस होते हैं रैशनल फंक्शन एक तरीके के
रैशनल फंक्शन फ्रैक्शंस है ना, ठीक ना। तो फ्रैक्शंस के हम टुकड़े करते हैं, उनको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देते हैं, 2 टुकड़े अलग कर दिए, ठीक है ना, ऐसे करके, और उन टुकड़ों के फिर हम अलग अलग इंटीग्रेशन करके पूरे का इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए इस मेथड का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना। और किया कैसे मैंने, तो लीनियर में अलग अलग करके फिर उसको अलग अलग करने के लिए हम बोलते हैं कि यार कोई वो, जैसे नंबर में पहले मैंने आपको समझाया, तो फिर हमने यहाँ पे बोला कि कोई ए और बी होंगे, यहाँ पे भी होंगे जो मल्टीप्लाई मतलब ऊपर रखने से बन जाएगा, ठीक है ना, इसके इक्वलेट आ जाएगा। और फिर ए और बी को निकालने के लिए वो आगे बढ़ा के कंपेरिजन कोएफिशिएंट करा जैसे पहले करते थे। यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट ज़्यादा आ जाता है, लेकिन फिर आगे जाके हम फिर वैसे करके और इंटीग्रेशन करके यहाँ पर आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब किताब के अंदर से अगर मैं इस मेथड को पढ़ाऊँ, तो किताब जब पढ़ाती है इस मेथड को, तो किताब पहले बात करती है, किताब पहले एक टॉपिक पढ़ाती है जिसको बोलती है प्रॉपर रैशनल फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शंस वर्सेस इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर। इस बारे में किताब बात करती है। प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होते हैं, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। प्रॉपर रैशनल नंबर्स होते हैं, वो आपने पढ़ा ना कि फ्रैक्शन बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होता है कि हम लिखते हैं कि जैसे एक फ्रैक्शन का मतलब मैं बताऊँगा, जैसे ये लिखा हुआ है कि 2/3, इसका मतलब क्या होता है। 2/3 का मतलब होता है कोई रोटी है उसके 3 पीस करेगा, उसमें से 2 पीस लिए गए, ये होता है 2/3 का मतलब। 2/3 का मतलब है 3 पीस करेगा, उसमें 2 पीस लिए गए, समझ गए ना। 3/4 का क्या मतलब है, 3/4 का मतलब है 4 पीस करेंगे, उसमें से 3 पीस ले लिए गए, 1 2 3 पीस ले लिए गए, ये होता है 3/4 का मतलब, समझ गए ना। तो हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि भाई अगर आपको मान लो कभी ये लिखा हुआ है कहीं पे कि 5/8, तो बोले 5/8 तो ठीक है, 8 पीस करेंगे, 5 पीस लिए गए। कहीं पे लिखा है मान लीजिए 7/9, तो ये भी ठीक है, 9 पीस करेंगे, 7 पीस लिए गए हैं। तो हम ये कहते हैं कि अगर नीचे वाला बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है तो ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर्स में, ठीक है ना। लेकिन कहीं पे आपको ऐसा लिखा मिल जाए कि 8 ऊपर है और नीचे 7 है, तो इसमें कहते हैं ये कैसे हो सकता है, 7 पीस करके बंदा 8 पीस ले रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। या फिर कहीं पे ऐसे लिखा मिल जाए, मान लो कि 4 और लिखा हुआ है 5, 5/4, तो इसे भी हम कहते हैं कि ऊपर 5 नीचे 4, ऐसे कैसे हो सकता है। मैथमेटिकली ऐसा पॉसिबल है। 5/4 भी नंबर होते हैं, जिसको आपने किया होगा ना, 5/4 को फिर आप क्या करते हो, 5 अंदर रख के 4 बाहर करके, तो 4 एकम 4 कर देते हो, फिर आपका 1 बचता है, ठीक है ना। फिर आप बोलते हो इट कैन बी रिटन एज 1 के साथ 1/4 लिखते हो ना, इसको ऐसे लिख लेते हो। 4/5 का तो मतलब आप समझ गए, 4/5 का मतलब क्या है, कोई चीज़ रोटी होगी, जैसे कोई रोटी है तो उसके 5 पीस करेंगे, 1 2 3 4 5 पीस करेंगे, उसमें से 1 2 3 4 पीस ले लिए, तो 4/5 है। अब 5/4 का मतलब कोई समझाए तो कैसे समझाएगा, तो 5/4 का मतलब समझो कि जैसे मेरे पास 5 एप्पल मेरे पास, ठीक है, मेरे पास 5 एप्पल है, 5 एप्पल है मेरे पास, तो मेरे पास 4 बच्चे हैं, तो 5 एप्पल में 4 बच्चे हैं, और मुझे ये 5 एप्पल 4 बच्चों में बराबर बांटना है, तो कैसे बांटोगे, समझ गए। 4 बच्चे 5 एप्पल बराबर बांटने कैसे बांटोगे, तो कई कई बच्चे कहते हैं इसको 1 दे दो, इसको 1 दो, इसको दे दो, इसको 1 दे दो, और इसके 4 पीसेस कर दो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एप्पल छोटे बड़े भी तो हो सकते हैं, कोई एप्पल छोटा कोई एप्पल बड़ा है, ये भी तो हो सकता है। तो किसी को छोटा मिले किसी को बड़ा मिल गया तो भी तो झगड़ा होगा, ये भी तो हो सकता है। तो बेस्ट तरीका क्या होता है, आप सारे एप्पल के 4 पीस कर दो, सारे एप्पल के 4 पीस कर दो, और सब एप्पल में से 1 पीस दे दो, इसके 4 पीस कर दो, समझ गए। इसके 4 पीस करो, इसके भी 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 4 पीस करो। इस बच्चे को इसमें से भी 1 दो, 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 इसमें से भी 1 दो। इसे छोटे में से भी 1 मिलेगा, बड़े में से भी 1 मिलेगा, तो सब में से 1 मिलेगा, तो हो ही नहीं सकता इसको कम ज़्यादा मिल जाए, समझ गए। अब इस बच्चे से अगर आप कभी पूछो कि भाई तेरे को कितना मिला, तो ये बोलेगा अभी 1 सेब में से 4 पीस करे गए थे, और वैसे वाले 4 समझ गए, एक सेब में से 4 पीस करे गए थे, पीसेस तो 4 करे गए थे, लेकिन वैसे वाले मेरे को 1 2 3 4 और 5 पीस मिले। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बनता है कि हाँ 5/4 का क्या मतलब होता है, समझ गए ना। मैथमेटिकली ऐसे ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है कि 5/4 का क्या मतलब हुआ, समझ गए ना। 5/4 का मतलब अगर समझाना तो ऐसे समझाया जाता है, मतलब 5/4 का भी एक मतलब है। और 5/4 को फिर इस बच्चे से अगर मोटा मोटा पूछा जाए, तो ये बच्चा बोलेगा मोटा मोटा मतलब ये हो गया कि ये जो 4 पीस मेरे को मिल गए, ये 4 पीस तो मोटा मोटा एक सेब ही हो गया, पूरा एक पूरा सेब हो गया, और बाकी वो 1/4 पीस और हो गया। तभी तो 5/4 को आप मैथमेटिकली काट पीट के जब बनाते तो 1 सही 1/4 लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं हिंदी में ऐसे बोलते हैं 1 सही 1/4, जिसको हम
ये लिख देते हैं, या फिर 1+1/4 ऐसे लिख देते हैं। इसका ये मतलब यही होता है 1+1/4, समझे ना, कि 4 1 डिवाइड के 1 तो पूरा आ रहा है, ठीक है ना, और 1/4 और है, मतलब 1 4 से भी डिवाइड और हो रहा था, समझ गए ना, ऐसे करके लिखते हैं। मैं ज़्यादा नहीं घुसना चाह रहा हूँ सब चीज़ों के अंदर, छोटी क्लासेस की चीज़ें वो अलग बात है कि ये छोटी क्लास की चीज़ें लोगों ने अच्छे से सीखी नहीं होती है, पर ठीक है कोई बात नहीं। अब अगर आपको ये छोटा छोटा सा टॉपिक समझ में आया, प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आया, अभी बात कर रहा है प्रॉपर रैशनल फंक्शंस के बारे में और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस के बारे में। तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन वैसे ही होता है, यहाँ पे डिग्री के बारे में बात होता है, ठीक है ना। हम कहते हैं कि कोई फंक्शन है, कोई f(x) फंक्शन है, वो रैशनल फंक्शन होता है, ऊपर कोई h(x) फंक्शन होता है, नीचे कोई g(x) फंक्शन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी मैं ये कहता हूँ कोई f(x) फंक्शन है, कोई ऊपर होगा h(x) फंक्शन, नीचे कोई g(x) फंक्शन होगा, ठीक है ना। ऊपर वाला h(x) फंक्शन पॉलीनोमियल फंक्शन होगा, ये भी एक पॉलीनोमियल फंक्शन होगा, ये भी एक पॉलीनोमियल फंक्शन होगा, ठीक है ना, ये भी एक पॉलीनोमियल फंक्शन होगा, ये भी एक पॉलीनोमियल फंक्शन होगा, ये हमने सीखा अभी तक, ठीक है ना। अब प्रॉपर रैशनल फंक्शन कब कहा जाता है, ये कहा जाता है कि अगर जो डिग्री है h(x) की, जो h(x) फंक्शन है ना आपका, ऊपर वाला फंक्शन है, अगर उसकी डिग्री कम है नीचे वाले फंक्शन से, डिग्री आप समझते हो x की पावर, ठीक है ना, वो नीचे वाले जो फंक्शन g(x) उससे डिग्री अगर कम है तो हम कहते हैं ऐसा जो रैशनल फंक्शन है वो कहलाता है आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन। समझ गए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखा हूँ x+1 डिवाइडेड बाय x² + 2x, तो बोलेंगे इसमें भाई देखो ऊपर भी एक पॉलीनोमियल है लेकिन ये लीनियर है, नीचे एक पॉलीनोमियल है वो क्वाड्रेटिक है, सो ऊपर पावर डिग्री 1 वाला, नीचे डिग्री 2 वाला, तो समझ गए ना, नीचे वाले की डिग्री ज़्यादा, ऊपर वाली डिग्री कम है। वही जैसे फ्रैक्शंस में नीचे वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, तो प्रॉपर बोलते हैं। यहाँ पे डिग्री का होता है नीचे वाले की डिग्री बड़ी होनी चाहिए ऊपर वाले से, बड़ी होनी चाहिए, बड़ी है अगर ऐसा फ्रैक्शन मतलब ऐसा रैशनल फंक्शन तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहलाता है, ठीक है ना। अगर ऐसा है डिग्री ऑफ h(x) बराबर है या बड़ी है डिग्री ऑफ g(x) से, मतलब ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से बड़ी है, तो ऐसे फंक्शन को इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहते हैं, वही नंबर वाला, ठीक है ना। एक्स का भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, मतलब ये वाला इसका उल्टा लिख दो, x² प्लस में इससे 2x बटे में x+1, सो इसमें ऊपर क्वाड्रेटिक हो गया, नीचे लीनियर हो गया, तो इस वाले को हम कहते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। समझ गए ना। हम कभी भी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं तो हम इनके निकाल सकते हैं, इनके नहीं निकाल सकते। अब बोलेंगे क्यों, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक सिंपल पहले लिख के दिखाता हूँ, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए एक ऐसा फंक्शन बनाता है जिसमें एक दूसरे का वो हो डेरिवेटिव हो, ठीक है ना। सो ऊपर मैंने 2x+1 लिख दिया, नीचे में लिख दे रहा हूँ x² प्लस में x लिख दिया, ठीक है। तो इसमें नीचे वाला फंक्शन ऊपर वाले फंक्शन का वो है, क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव है, ठीक है ना। इसका मैं आपसे पूछता हूँ, इसका इंटीग्रेशन निकालो, आप नीचे वाले को टी पुट करोगे तो पुट, ठीक है, x² प्लस में x इक्वल्स टू t, सो 2x प्लस में 1 dx, क्या कर रहे हैं यार, इक्वल टू dt, ठीक है ना। इसको मैं प्रॉपर लिख के करूँ तो dx की जगह पे बनेगा dt बटे में 2x प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे बनेगा आपका 2x प्लस 1 बटे में t इंटू में dt बटे में 2x प्लस 1, और ये कट जाता है, ये कट जाता है, ठीक है ना, और आपका बचता है dt बटे में t, फिर ना उसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। अगर इसका अपोजिट में करता हूँ कि ऊपर में ये कर दूँ 2x प्लस 1, ठीक है ना, इंटीग्रेशन dx, अब मैं वही करूँ, पुट करूँ 2x प्लस 1 को t, क्योंकि वो नीचे वाले का उसका डायरेक्टली करके नीचे वाला बनता है, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा अभी तक मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद लगा रहा हूँ, ठीक है ना। 2x प्लस में 1 तो dx इक्वल टू dt, तो यहाँ पे आएगा dx इक्वल टू, तो यहाँ पे आप देखो आप पुट करोगे, सो इधर आ गया t बटे में, तो आप देखते हो नीचे वाला कटता नहीं है, नहीं बना। इसका मतलब यह है कि अगर ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, मतलब नीचे बड़ा है, जिसका डेरिवेटिव करके, समझ गए ना, पावर 2 वालों के डेरिवेटिव करके पावर 1 वाले आते हैं, डेरिवेटिव करके पावर कम आता है ना, समझ गए ना। और नीचे पावर ज़्यादा वाले ऊपर पावर कम वाला है, तो ऊपर वाले नीचे वाले का डेरिवेटिव करके ऊपर वाला आ जाता है और वो कट जाते हैं। मतलब मोटा मोटा आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये फॉर्म में इंटीग्रेशन कर पाने फिर भी पॉसिबल होते हैं जब नीचे पावर ज़्यादा ऊपर पावर कम है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है।
अगर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो वहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं होते, वहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करने में दिमाग का दही होगा आपका, मतलब करके दिखा रहा हूँ आपको, हो ही नहीं रहा है कि यार ये तो हुआ ही नहीं, ये तो मैं अटक गया। मतलब देखो है कि एक फंक्शन, दो फंक्शन गिवन है, एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव है, लेकिन स्टिल इंटीग्रेशन नहीं होके दे रहे, क्योंकि वो जो पावर 2 वाला है वो ऊपर है और पावर 1 वाला नीचे। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। जिसका मतलब मोटा मोटा ये हो जाता है कि आपके फंक्शन प्रॉपर रैशनल फंक्शन होने चाहिए। प्रॉपर रैशनल फंक्शन मतलब पावर 1 वाले ऊपर तो पावर 2 वाले नीचे, कि नीचे वाले को टी राइट करो तो ऊपर वाले नीचे। और मान लो कि नीचे वाला पावर 2 वाले ऊपर ऊपर पावर 1 वाला और ऊपर वाला डेरिवेटिव प्रॉपर नहीं भी है, तो फिर कंप्लीट स्क्वायर करके हो जाएगा। समझ गए ना, वो जो मैं पीछे सिखा रहा था कि नीचे वाले का मैं डेरिवेटिव करता हूँ और ऊपर वाला नहीं भी आता तो फिर भी कंप्लीटिंग स्क्वायर लग जाएगा उस केस के अंदर। इस केस में नहीं बनेगी बात भाई, इस केस में नहीं बनेगी, कुछ भी करके आप नहीं कर पाओगे। अगर ऊपर क्वाड्रेटिक दे रखा, नीचे लीनियर दे रखा, नहीं होगा, बात ही नहीं बनेगा। अभी मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम कहते हैं भाई होना तो यही चाहिए भाई, यही चाहिए, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, मतलब ऊपर पावर कम वाला नीचे पावर ज़्यादा वाला प्रॉपर रैशनल फंक्शन होना चाहिए। तो कभी भी आपको एक इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन मिले तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हम अपने इम्प्रॉपर वालों को प्रॉपर वालों में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, हम बोलेंगे ये बटा ही बटा मतलब डिवाइड ही तो हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसे करते हैं, मतलब लिख दो यहाँ पे, हम क्या करते हैं अपने इम्प्रॉपर को एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है 2x² + 3x + 1, उसके नीचे लिख रखा है x+1। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि ऊपर दे रखा है क्वाड्रेटिक, नीचे दे रखा है लीनियर, ये एक इम्प्रॉपर है, ठीक है ना। और मैंने बोला कि इम्प्रॉपर के इंटीग्रेशन में दिक्कत आता है, तो हमारे को इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। प्रॉपर में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई ये जो दे रखा है इसका मतलब बेसिकली, बटे का मतलब बेसिकली डिवीजन होता है। 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3 का मतलब होता है 2/3, ये होता है। तो इसको बोलते हैं ये एक डिवीजन है। 2x² प्लस में 3x+1 को डिवाइड करने के बारे में बात किया जा रहा है, किससे, x+1 से। और ये आप डिवाइड करते थे छोटी क्लासेस के अंदर, आपको याद होगा छोटी क्लासेस के अंदर हम डिवाइड करते थे। कैसे डिवाइड करते थे, और अगर आपने, उम्मीद लगा रहा हूँ सीखा होगा, थोड़ी चीज़ें सिलेबसों में से काटी गई है, पर मेरे को जहाँ तक ध्यान है ये सिलेबस में से नहीं कटा है, 9वीं 10वीं के सिलेबसों में से ये तो नहीं कटा है मेरे हिसाब से। सो ये आपको थोड़ा सा ध्यान होगा, ठीक है ना। सो ये आपने सीखा होगा, और कैसे करते थे तो आपको याद होगा कि इससे एक नंबर मल्टीप्लाई करते थे जो इसके बराबर है, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं एक नंबर मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे वो मेरा नंबर बनेगा, क्या बोलते हैं, 2x, ठीक है ना। तो 2x² आ जाएगा, फिर वही नंबर 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, वही नंबर 1 से भी मल्टीप्लाई होता था, सब यहाँ पे वो आ जाएगा प्लस का 2x, ठीक है ना। फिर ऐसे करके माइनस कर, साइन चेंज हो जाता था, ठीक है ना, माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये कट जाता था, ठीक है ना। जानबूझ के ये इसके बराबर लाते ही, मल्टीप्लाई करके बराबर लाते इसलिए तो काटना होता था, इसलिए तो बराबर लाते थे उसके, ठीक है ना। फिर हम बोलते थे आगे बढ़ाओ, फिर ये आ जाएगा आपका x+1, ठीक है ना। अरे यार ये तो वो पूरा ही कट गया, पूरा नहीं कटना चाहिए, पूरे कटने वाले तो आते ही नहीं आपके उसमें, ये तो मैंने गलत एग्जाम्पल बना दिया। थोड़ा चेंज करो, थोड़ा चेंज करो, रुको 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 रुको, एक काम करो, इसको ना, इसको चेंज करो थोड़ा सा, इसको -1 कर दो। आपके में नहीं आएगा, आपके में ऐसा नहीं आएगा जिसमें प्रॉपर डिवीजन हो जाता है। यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ पूरा 0, यहाँ पे 0 आने वाला है। आपके में ऐसा एक भी नहीं आएगा जिसमें 0 आएगा, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे भी होते हैं 0 आने वाले होते हैं, छोटी क्लासेस में करवाए जाते हैं, लेकिन आपके में नहीं आएगा जिसमें 0 आएगा। तो आप इसमें इसको मैंने हटा दिया, ठीक है, -1 कर दिया, इसको -1 करो, ठीक है ना। सो आपका ये आएगा -2, ठीक है, और ये बन जाएगा प्लस, तो ये आपका आ जाएगा 5x, ठीक है ना, 5x+1। एंड देन फिर आपको जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 5, ठीक है ना। समझ गए ना कि इसको किसी से मल्टीप्लाई करना है सो दैट 5x आए, सो मल्टीप्लाई 5 से करना पड़ेगा, 5x, और फिर 1 से भी होगा सो -5, ठीक है ना। सो आपका आ रहा है -n+, सो आपका 6 जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। सो हम बोलते हैं कि देखो, जैसे हम नॉर्मल नंबर में डिवाइड करते हैं, मैंने अभी 5 उसमें नंबर में बताया, वैसे ही करके हम बोलेंगे यहाँ पे जो मैंने करा है, तो 2x², मेरा आंसर आ रहा है, तो 2x+5 आ रहा है, आंसर ये आ रहा है, और प्लस 6 का अभी भी डिवीजन चल रहा है, किसके साथ, x-1 के साथ। आपको याद होगा छोटी क्लासेस में इसकी पावर है 1, इसकी पावर जब उस 1 की पावर से कम आ जाती थी तो रुक जाते थे।
अब ये 6 आ चुका है, 6 का मतलब x, 6 के साथ x की पावर 0, डिग्री 0 का ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। 6 है, 6 के साथ x की पावर 0 लिखा जा सकता है, डिग्री 0 का कहा जा सकता है। तो जैसे इसकी पावर से कम आ जाती है, वहाँ पे स्टॉप लगा देते हैं, ये करते थे, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे ठीक है यहाँ पे रुकना पड़ेगा, तो अब 6 बटे में ये लिखना पड़ेगा, 6 अभी भी डिवाइड हो रहा था इससे, यहाँ पे हम रुक गए हैं और बाकी ये आंसर आ चुका था, ठीक है ना। तो बोलेंगे इसकी डिवीजन का ये आंसर मिला है। तो हम बोलेंगे जब इसकी पावर इससे कम हो जाएगी, आप रुक जाओगे, तो इसके बटे में ये होगा इससे कम पावर वाला, समझ गए ना। तो ये कम पावर वाला होगा, तो मतलब ये तो प्रॉपर होगा फिर, समझ गए ना। हम रुकते ही तब है जब इसकी पावर इससे कम हो जाती है, तो ये ऊपर कम पावर वाला नीचे बड़ी पावर वाला होगा, तो ये तो प्रॉपर होगा। और यहाँ पे आपको होगा एक आंसर जो कि पॉलिनोमियल होगा। तो हम अपने इम्प्रॉपर को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं जिसमें एक पॉलिनोमियल होता है और यहाँ पे एक प्रॉपर होता है। समझ गए कैसे करते हैं। इम्प्रॉपर को ऑलवेज प्रॉपर में कन्वर्ट करना है अगर आपको इंटीग्रेशंस करने हैं। इम्प्रॉपर में अगर आपको गिवन होता था, तो इम्प्रॉपर में अगर हम आपको गिवन है तो हम उसको ऐसे डिविजन्स लगाते हैं। डिवीजन जब भी आप करोगे तो आपको ऊपर एक आंसर मिलेगा, जो भी आंसर होगा वो एक पॉलिनोमियल होगा, आंसर मिलेगा, कुछ भी नंबर मिलेगा या एक्स वैक्स में कुछ भी आंसर मिलेगा, दैट विल बी अ पॉलिनोमियल होगा, ठीक है ना। प्लस में आप यहाँ पे रुकते तब हो जब उसका डिग्री से कम आंसर बचता है, ठीक है ना। और जो डिग्री से कम आंसर, मतलब जब इसकी डिग्री से कम आंसर बचेगा, जो बचेगा वो बटे में वो उससे एक बड़ी डिग्री का आंसर होगा, तो ये प्रॉपर होगा। तो मतलब बेसिकली हम इम्प्रॉपर से प्रॉपर में आ जाते हैं। हम बोलेंगे फिर इसका इंटीग्रेशन डूइंग दिस, इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू डूइंग इसका इंटीग्रेशन एंड इसका इंटीग्रेशन। हम बोलेंगे ठीक है भैया, तो पॉलिनोमियल है, इसमें तो दिक्कत है ही नहीं, और इसमें प्रॉपर के हमारे को आते हैं। तो ऐसे करके हम इम्प्रॉपर्स के भी इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा लगता है पहली बार में, लेकिन ऐसे ही करना होता है, ठीक है। अब इसके अलावा किताब के अंदर आपको एक छोटा सा टेबल बना के दे रखा है, उस टेबल पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। टेबल में आपको टेबल में एक मिनट आपको निकाल के इसमें थोड़ा फोटो मतलब निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है ना। आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर आपको एक टेबल गिवन है। इस टेबल के अंदर किताब आपको बताती है कि किस फॉर्म का आपको रैशनल फंक्शन मिले तो आपको किस टाइप का, किस फॉर्म का पार्शियल फ्रैक्शन करना है। आपको गाइडलाइंस दे रखी है, एक तरीके से गाइडलाइंस है कि आपको ऐसा मिले तो आप ऐसा पार्शियल फ्रैक्शन करना। एक एक एग्जाम्पल से आपको दे के बताता हूँ। जैसे पहला आप समझो, ये पहला जैसे आपको इंटीग्रेशन मिल रखा है x प्लस में 2 बटे में 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1, ये आपको एक इंटीग्रेशन मिल रखा है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे लीनियर बटे में क्वाड्रेटिक का प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, ठीक है ना। अब इसको आप आगे बढ़ाओगे तो ये नीचे वाला जो मैंने लिया है, ये मैंने वो लिया है जो हम अभी तक सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप आगे बढ़ाओगे तो ये 2x प्लस 2 बटे में 2x प्लस 1 और x प्लस 1, ये इसमें स्प्लिट होगा। हमने पीछे किया है, दो लीनियर में स्प्लिट हो रहा है, ठीक है ना। सो किताब आपको कहती है कि भाई देखो, अगर आपका ऐसा है, ऊपर एक लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक दो लीनियर में स्प्लिट हो जाता है, समझ गए। ऊपर एक लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक है, क्योंकि हमारे रैशनल फंक्शन ऐसे मिलते हैं ना, लीनियर बटे में क्वाड्रेटिक, 1 बटे में क्वाड्रेटिक। 1 बटे में क्वाड्रेटिक तो मैंने आपको बताई दिया, 1 बटे में क्वाड्रेटिक दो लीनियर में स्प्लिट होगा, ठीक है ना। और उसमें आपको a बटे में एक लीनियर, b बटे में दूसरा लीनियर लेके ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। किताब उसको आगे बढ़ा के कह रही है कि अगर आपको लीनियर बटे में क्वाड्रेटिक मिले, आपको लीनियर बटे में क्वाड्रेटिक मिले और आपका क्वाड्रेटिक दो लीनियर में स्प्लिट हो जाए, तो आपको क्या करना है। किताब कह रही है ए बटे में पहला लीनियर और बी बटे में दूसरा लीनियर, वही जो वहाँ किया था वैसे ही करना है, ठीक है ना। ए बटे में पहला लीनियर कर देना, ठीक है। मतलब किताब कह रही है ये जो x प्लस में 2 बटे में प्लस 1 x प्लस 1, ये अलग से करना, ये इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं है, ये हम अलग से कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं। ये कैलकुलेशंस करके हम वो समझो वो निकाल रहे हैं, वो फंक्शन निकाल रहे हैं जिसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। इसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसका हमारे को भी नहीं आ रहा, इसका नहीं आ रहा, इसको हम कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, और वो टूटे हुए वो पार्ट्स निकालेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस करके ना, ये वो करके अभी हम निकाल रहे हैं कि जिनका हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो वो अभी इंटीग्रेशन से बाहर कर रहे हैं अभी हम, मतलब एक इंटीग्रेशन के बाहर करना, इंटीग्रेशन सिंबल वगैरह मत लगाना इसके अंदर, ठीक है ना। ये बाहर करना कि हम इसको कह रहे हैं ये कुछ a बटे में 2x प्लस 1 आएगा और b बटे में x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम बोलेंगे वही जो हमने पीछे करा कि डिनोमिनेटर मतलब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो डिनोमिनेटर मैच कर जाएगा। न्यूमिनेटर में ये इससे मल्टीप्लाई अगर वो x प्लस 2 के बराबर हो, ठीक है ना। सो x प्लस 2 इक्वल टू प्लस 1 प्लस में b 2x प्लस 1। मैं बहुत ज़्यादा
डिटेल में पढ़ाना चाहता हूँ, पर बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने के चक्कर में ना वीडियो लेंथ बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो लेंथ हो जाता है, तो मैं बहुत डिटेल में हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब मैं बिल्कुल बच्चे की तरह, बहुत छोटे बच्चे की तरह पढ़ा सकता हूँ, पर वो बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथ बड़ा हो जाता है फिर। पर ठीक है, मोटा मोटा आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाता है ax प्लस में a प्लस में 2bx प्लस में b। सो हम बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा फिर a प्लस 2b ब्रैकेट में x प्लस में a प्लस b, ठीक है ना। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, तो कंपेयर द कोफिशिएंट जब आप करते हो तो 1 इक्वल टू ये जो 1 होगा, ठीक है ना, दैट इक्वल टू a प्लस में 2b एंड a प्लस में b इक्वल टू हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना। मतलब फिर उसको वैसे सॉल्व कर लो कि मतलब इससे टाइम बचता है। वो कई बार हम ऐसे करते हैं कि मतलब स्कूल में शायद टीचर आप ऐसे भी करवाए कि b की वैल्यू ऐसे को उधर ले जाओ, b को उधर ले जाओ, तो a इक्वल टू 2 माइनस बी हो गया, फिर उसकी वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दो सब्सटीट्यूशन वगैरह करके, यार उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, मैंने कई बार करके देखा है। तो मतलब मैं प्रेफर करता हूँ यार टाइम बचाओ, जल्दी टाइम बचना चाहिए, एग्जाम में टाइम कम होता है, तो जो जल्दी होता है वो जल्दी से निपटा के ख़त्म करो बस क्वेश्चन को, ठीक है ना। a प्लस में 2b ऑल इक्वल टू 1, ठीक है ना, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। सो माइनस b इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1, ठीक है ना। बोलेंगे b इक्वल टू -1, सो a का वैल्यू फिर मैं यहाँ से निकाल लूँगा 2। फिर हम बोलेंगे अब इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं। सो बोलेंगे जो था x प्लस में 2 और डिवाइड बाई 2x प्लस में 3x प्लस 1 dx इंटीग्रेशन, इसका आंसर लिख सकते हैं a जो कि मेरा कितना निकल गया है 3 a बटे में 2x प्लस 1 इंटीग्रेशन dx माइनस का 1 बटे में x प्लस 1 इंटीग्रेशन dx। अब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। फिर हम बोलेंगे इनके जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 3 बटे में 2, मतलब वो x प्लस 1 को टीलाइट करूँगा तो 1 बटे में 2 वो करके आएगा, फिर वो आ जाएगा log 2x प्लस 1 माइनस में log x प्लस 1। देन फिर यहाँ पे log का प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, लेकिन log का प्रॉपर्टी लगाने से पहले आपको ऑलवेज log के आगे कुछ है तो उसे हटाना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसको मैं पावर में चढ़ा दूंगा, या फिर आप इसको भी यहाँ छोड़ दीजिए, क्योंकि किताब का क्वेश्चन थोड़ी है जो हमारे को मैच करके दिखाना है। अभी फिलहाल के लिए मैं यहीं छोड़ता हूँ, ठीक है, मैं अपना आंसर बोलते रहूँ। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो, किताब एक आपको गाइडलाइंस दे रही है, कह रही है अगर आपको ऐसा हो तो ऐसा करना, फिर क्वेश्चन आगे बढ़ाना हो तो चले जाएगा। ऐसे समझना कि इस फॉर्म का अगर आपका रैशनल फंक्शन है तो उसको ऐसे पार्शियल a बटे में और b बटे में ऐसे करना। अब देखो सेकंड जब किताब बोलते तो कई बच्चों को यहाँ पे थोड़ा अजीब लगता है, तो इसको मैं समझाता हूँ। तो ये पी एक्स बटे में कह रही ना, सो आपने छोटी क्लासेस के अंदर ऐसे ये फंक्शंस, जैसे मैं एक दूँ आपको एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक लिया, ठीक है ना। सो आपने इसको आप करते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1 होगा, ठीक है ना। और ये एक्स प्लस 1 कॉमन निकलेगा, और एक्स प्लस 1 और ये यहाँ पे 1 प्लस का, सो आपका एक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट भी एक्स प्लस 1 ही आएगा, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम बोलते हैं ऐसा होता है कभी हम किसी क्वाड्रेटिक के अंदर स्प्लिट मिनटम का मेथड वगैरह लगा के उसको कर रहे होते हैं, उसके ब्रैकेट बना रहे होते हैं, दो ब्रैकेट सेम बन जाते हैं, तो हम बोलते हैं उसका होल स्क्वायर हो जाता है। तो वो कह रहा है कि अगर आपका ऐसा हो कि कोई लीनियर बेटे में क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक स्क्वायर वाला बन जाए, तो वो कहता है कि आप फिर ऐसे करना। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर वो जो स्क्वायर वाला है उसको दो अलग अलग ब्रैकेट की तरह रख के मैं कर दूँ, तो नहीं, वो एक नहीं है, ऐसे ही कर दूँ। ये जो एक अलग सा कुछ कह रहे हैं, ये बट्टे में वो पहला ब्रैकेट नॉर्मल, फिर वो दूसरे बी के बट्टे में वो स्क्वायर के साथ ब्रैकेट रखो, ऐसा कुछ करने का। कहीं ऐसे भी तो दिमाग लगा सकते हैं, वो दो ब्रैकेट अरे करके देखो ना। जैसे मैं आपको देता हूँ, क्या क्या लिखा था, मैं कुछ लिखा उसको नहीं, 1 नंबर लिखा, 2 नंबर लिख दो बस, ठीक है ना। सो मैं देता हूँ 5x प्लस 2, ठीक है, नीचे ये लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1, ठीक है ना, इंटीग्रेशन dx। अब आप बोलेंगे भाई ये तो भाई आगे जाके खुल रहा है 5x प्लस 2 बटे में x प्लस में 1 का होल स्क्वायर, तो भाई ये खुल रहा है, समझ गए ना आप। तो ये बोलोगे, फिर भाई आपको किताब ने कुछ और सिखाया, लेकिन आप बोले नहीं भाई हम तो नहीं करते, हम तो ये करेंगे x प्लस 1 और x प्लस 1, हम तो ऐसे दो ब्रैकेट मान के चलेंगे इसको, और इसको यही पहली वाली फॉर्म वाला बना देते हैं इसको। चलो करने की कोशिश करते हैं।
समझ गए? किताब आपको गाइडलाइंस दे रही है, किताब कह रही है ऐसा हो तो ऐसा करना, ऐसा हो तो ऐसा करना, पर हम बोले हम तो नहीं करते किताब के 2 मिनट के लिए गाइडलाइंस फॉलो, हम अपनी गाइडलाइंस खुद की बनाते चलो, तो करते हैं 2 मिनट के लिए। तो बोलेंगे दैट विल बी इक्वल टू ए बटे में पहला ब्रैकेट x+1 और फिर b बटे में दूसरा ब्रैकेट। भाई इसमें तो ये होना चाहिए, अगर हम पहली वाली फॉर्म के हिसाब से चले तो ये होना चाहिए, ठीक है ना। सो दैट इज इक्वल टू 5x+2 ऑल इक्वल टू ax+1, ठीक है ना, प्लस bx+1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ax प्लस a प्लस bx प्लस b, दैट इज इक्वल टू a प्लस b x plus a plus b। now if you compare the coefficients, so 5 equal to आएगा आपका a plus b, ठीक है ना, एंड 2 इक्वल टू आएगा आपका a plus b। अब बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है, a plus b ही 5 है और a plus b ही 2 है, ऐसा तो नहीं हो सकता। आई बात को समझ में आ रहा होगा ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप किताब की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे। किताब आपको सही गाइडलाइंस देती है, किताब कहती है कि इस फॉर्म का है तो इसी फॉर्म में काम कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ही सही आंसर आएगा। समझ गए? तो किताब जिस फॉर्म में बोल रही है उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना, किताब बोल रही है कि इस फॉर्म में मिल जाए तो भाई ऐसे ही कन्वर्ट करना, ऐसे करोगे तो आंसर मिलेगा। अब देखो मैं किताब वाली फॉर्म से जाता हूँ, किताब ने क्या बोला था कि आप क्या करना, अगर आपको मिला है 5x प्लस में 2 होल थिंग डिवाइड बाई x+1 का होल स्क्वायर मिला है ना, किताब कहते हैं आपको करना है a बटे में x+1, वो जो 2 ब्रैकेट सेम आए पहले वाले a के अंदर एक ही बार रखना उस ब्रैकेट को, और b के अंदर वो उसका स्क्वायर रखना है, ठीक है ना। टेबल के अंदर अगर आप देखोगे, चलो छोड़ो अभी नहीं बता रहा, अब जैसे पहले इसको फोकस करो, ठीक ना। तो हम बोलेंगे ठीक है, अब हम बोलेंगे कि भाई वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट। सो बोलेंगे भाई देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला मत लगाना, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको बोलना है कि भाई मुझे इसके नीचे x+1 होल स्क्वायर दे रखा है, इसके नीचे भी बनाना है, दोनों का बेस सेम करना है, ऐसे करना है, ठीक है ना। सो इधर एक x+1 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, और लेकिन फिर ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा, नीचे x+1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर दोनों का बेस सेम होगा तो वो बेस सेम हो गया, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा, दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर है, यहाँ मुझे x+1 का होल स्क्वायर चाहिए। सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे x+1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे भी और ऊपर भी करना पड़ेगा, फिर नीचे करो तो ऊपर, फ्रैक्शन में नीचे करते ऊपर भी करना पड़ता है, x+1 का होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, तो यहाँ इसके पूरे का आंसर आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ऊपर होगा a x+1 प्लस में b, ठीक है ना, नीचे डिनोमिनेटर के बराबर, न्यूमरेटर के बराबर। तो हम यहाँ पे रखते हैं 5x प्लस में 2 ऑल इक्वल टू a x+1 और प्लस में b, ठीक है ना, और फिर हम आंसर निकालते हैं, तो ax प्लस में a प्लस में b, ठीक है ना, फिर हम बोलेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, ठीक है ना। सो 5 इक्वल टू a, ठीक है, एंड a प्लस में b इक्वल्स टू 2, सो 5 इक्वल्स टू a, सो b इक्वल्स टू -3। अब आपको समझ में आ रहा है, और अब आपके और बी का वैल्यू निकल के आया है, और अब आप क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब अब आपका आंसर आगे निकल जाएगा। तो मेरा जो मेन समझाने का पॉइंट था वो ये था कि इफ़ यू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द बुक तभी आपका आंसर आगे बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे आपको आगे जो बता रखे हैं, अब देखो थर्ड जैसे वो क्या कह रहा है, थर्ड वो कह रहा है कि अगर आपको मिल जाए क्वाड्रेटिक बटे में क्यूबिक, और क्यूबिक 3 लीनियर में टूटता है, आपने सीखा है छोटी क्लासेस के अंदर, जो क्यूबिक होते हैं, अगर मैं क्यूबिक के बारे में बात करें, क्यूबिक होते हैं ना ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d क्यूबिक्स, तो हमने सीखा है वो 3 ब्रैकेट्स में टूटते हैं, ठीक है ना, 3 लीनियर, ठीक है ना। या फिर ऐसे होता है एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर, ऐसे भी टूटता है, समझ गए ना, ऐसे करके होता है। तो ये तीनों लीनियर आपस में मल्टीप्लाई करके पावर 3 बना देते हैं, पावर एक तीनों मल्टीप्लाई करके पावर 3 बना देते हैं, या पावर 2 पावर 1 ये मल्टीप्लाई करके फिर पावर 3 बना देते हैं, क्यूबिक 3 पावर 3 वाले ऐसे बन जाते हैं, समझ गए ना, आप सब आपने छोटी क्लास में सीखा होगा, ठीक है। सो वो कहता है कि अगर ऊपर आपको क्वाड्रेटिक मिले, नीचे आपका क्यूबिक है, वो 3 ब्रैकेट में टूट जाता है। सो a बटे में पहला, वो b बटे में दूसरा, और c बटे में तीसरा, ऐसे 3 टुकड़े, 3 पार्शियल फ्रैक्शंस करना उसके, ठीक है ना, और फिर तीनों के अलग, इसका इंटीग्रेशन के लिए इन तीनों के अलग अलग इंटीग्रेशन करना, वो 1 बटे में लीनियर ABC, तो इंटीग्रेशन से बाद नंबर होंगे वो तो बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना, और लॉग हो जाएगा 1 बटे लीनियर का हो जाएगा। समझ गए किस तरीके से, मतलब करने की भी जरूरत नहीं है, वो वैसे समझ में आ जाता है। फिर वो कहता है अगर आपको ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे एक वो हो, ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे क्यूबिक, और क्यूबिक एक उसमें
3 ब्रैकेट टूटे, 3 ब्रैकेट में से 2 सेम निकले, समझ गए। एक क्यूबिक आप खोलो, ठीक है ना, एक क्यूबिक 3 लीनियर में खुले, एक क्यूबिक 3 लीनियर में खुले, वो 2 लीनियर सेम हो, तो वो 2 लीनियर जो सेम हो स्क्वायर बन जाए उनका, समझ के। तो कह रहा है अगर ऐसा हो जाए तो कह रहा है तब आपको क्या करना है, तब आपको समझ गए, तब आपको इस फॉर्म में उसको ऐसे मतलब ऐसे पार्शल्स करना है। अब जो मैं थोड़ा पहले बता रहा था, मैं रुक गया था बात बताते समय, टेबल में आप ऑब्जर्व करोगे, सो बी ही वो होता है जिसके नीचे स्क्वायर्स लगते हैं। बी पे अब बस ध्यान रखना, बी के नीचे स्क्वायर्स लगते हैं, बी के नीचे वो कुछ बड़ी वैल्यूज होती है, तो बी वाले मतलब ए वाला नॉर्मल चलता है, ठीक है ना, सी वाले भी नॉर्मल चलता है, अलग चलते हैं, तो बी वाला ये जिसके नीचे कुछ ड्रामे वाली चीज़ें चलती हैं, बस इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। अब आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और वो कहता है कि अगर मान लो क्वाड्रेटिक के नीचे क्यूबिक है, और क्यूबिक लीनियर इंटू में क्वाड्रेटिक में स्प्लिट होता है, लीनियर इंटू में क्वाड्रेटिक, तो कहता है फिर क्या करना, ए बटे में लीनियर और बी एक्स प्लस सी बटे में क्वाड्रेटिक। इसके क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन आएंगे तब करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, मोटा मोटा, लेकिन आपको उम्मीद लगा रहा हूँ ये जो मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन का, ये मेथड समझ में आएगा। ये मेथड क्या कहते हैं, मेथड कहता है कि अगर आपको रैशनल फंक्शन से 1 बटे में क्वाड्रेटिक्स दे रखे हैं, सो आपको क्या करना है, उनको स्प्लिट करना है, मतलब स्प्लिटिंग मिलिटम वगैरह लगा के 2 लीनियर में तोड़ दिया, ठीक है ना, फिर उनको अलग अलग करना है, फ्रैक्शंस जो है, समझ गए ना, जो फ्रैक्शंस है ये हमारे फ्रैक्शंस है, उनके पार्ट्स करने हैं, पार्शियल फ्रैक्शन पार्ट्स करने, तोड़ना है उनको, ठीक है ना, और तोड़ के इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेना है, ठीक है ना। और हम बोलेंगे किताब हमारे को सिखा रही है कि किस टाइप का आपको रैशनल फंक्शन मिल रहा है, तो किस तरीके से आपको तोड़ना है वो किताब आपको बता रही है, किस तरीके से फ्रैक्शंस करने हैं, पार्शियल्स करने हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस करने हैं, वो भी किताब आपको गाइडलाइंस दी है, ठीक है ना। उसके अलावा हमने एक चीज़ यहाँ पे सीखी कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस का टॉपिक, ठीक है, जैसे प्रॉपर वो होते हैं नंबर्स में होता है, प्रॉपर क्या बोलते हैं उसको, जो मैं नंबर्स में बताया प्रॉपर, मैं खुद भूल जाता हूँ सब वो चीज़ बोल के, ठीक है ना। नंबर्स में जैसे मैंने बताया 4/5 और 5/4, ठीक है ना, वैसे करके इसमें भी होता है प्रॉपर रैशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ठीक है ना। प्रॉपर रैशनल फंक्शन ही वो होते हैं जिनका हम इंटीग्रेशन कर पाते हैं, ठीक है ना, और इम्प्रॉपर में नहीं हुआ इंटीग्रेशन, मैंने आपको प्रॉब्लम समझाया, तो इसलिए इम्प्रॉपर है तो उसे हम प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए ये है जिसके थ्रू हम उसे प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब ये करते हैं तो एक पॉलिनॉमियल और पावर कम वाले के बटे में हमेशा पावर ज़्यादा वाला आएगा, तो एक प्रॉपर मिलेगा, ठीक है ना। और बाकी मैंने 1-2 एग्जांपल आपको करके दिखाया, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं और इसकी एक्सरसाइज को हम करेंगे, ठीक है ना। सो विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। लास्ट जो हमारे बचते हैं 23 बचता है, हाँ ले गई योग्यता नीचे, हाँ ले गई चश्मा, ये तो मना कर रही है।